हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां पीएम मोदी ने कैबिनेट के साथ बैठक की। पीएम मोदी का सभी मंत्रियों को निर्देश, सोशल मीडिया पर मंत्री अपनी बात रखे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विपक्ष के झूठे प्रचार का जवाब देंगे मंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है, जवाब देते वक्त आत्मविश्वास बनाए रखे। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की तैयारी बेहतर है, अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दो टुक, तमाम अफवाहों को लेकर के ये दो टुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया का उपयोग सही से करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तमाम जो मंत्री हैं वो अपनी बात रखें। विपक्षियों के द्वारा जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम का जवाब दें, आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। पीएम ने कहा, विपक्ष के झूठे प्रचार का जवाब जरूर दें। तो कैबिनेट की बैठक पर और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देश दे दिया गया है कि सोशल मीडिया का उपयोग सही से करें और आत्मविश्वास के साथ विपक्ष को जवाब दें। क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, जब से ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में लगातार युद्ध देखने को मिला और उसका असर जब आम जनमानस पर पड़ने लगा, असर आम जनमानस पर पड़ने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर की जिस तरीके से किल्लत हो रही है, लोगों को मिल नहीं रहे, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। आम जनमानस जब अपने गैस सिलेंडर को बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉल पिक नहीं हो रही है। एजेंसी में पहुंचे हैं तो वहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क अब आम जनता पे पड़ रहा है, जिसके चलते जनता परेशान भी हो रही है। वहीं केंद्र सरकार सीधे तौर पर जब जब कोई परेशानी आई है तो लगातार अपने कैबिनेट के साथ बैठक की है, चाहे वॉर को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। उसके पहले भी विदेश मंत्री के साथ बैठक, फिर हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक, पीयूष गोयल से कई तरीके के सवाल जवाब, कई बातें जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। लेकिन अब फिर से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक की और बैठक के तहत इस बात को लेकर के सीधे तौर पर अपने मंत्रिमंडल से कहा कि जो अफवाहें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग तरीके से जो जनता के बीच में फैलाई जा रही हैं कि युद्ध के चलते जो है वो बहुत दिक्कत परेशानी होगी, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पाएगी, तो इस तरीके की अफवाहों का खंडन करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता को बताएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को उसी तरीके से एलपीजी गैस की बात कर ले या फिर जो भी सामग्री है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और बिल्कुल, और कंचन देखिए, यहाँ सिर्फ बात जागरूकता के लिए नहीं, प्रधानमंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष को जवाब दीजिए। विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है, झूठे प्रचार किए जा रहे हैं, उसका जवाब देना अनिवार्य है आत्मविश्वास के साथ। अब क्या विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, अगर विपक्ष का जिक्र कर लिया जाए तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग या फिर कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि इन सबके पीछे, एलपीजी की किल्लत के पीछे जो है वो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिम्मेदार सरकार को ठहराया जा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि युद्ध जो है वो सरकार की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन अब जो सलाह दी गई है कि आत्मविश्वास के साथ विपक्ष की बातों का जवाब दे, तो जाहिर सी बात है कि पहले से ही बीजेपी के सभी सांसद, बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बात कंचन, जब प्रधानमंत्री के द्वारा ये बयान अब जारी किया गया है, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है, क्या इस पर किसी तरह की ऑफिशियल कोई प्रतिक्रिया आपकी जानकारी में? विपक्ष की प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए, अभी फिलहाल इसको लेकर के वो ऑफिशियल तो नहीं आ रही है क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पर संसद परिसर के अंदर प्रदर्शन कर रहा है, विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है एलपीजी सिलेंडर को लेकर। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि अब जो ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं तो देखना होगा कि विपक्ष क्या कुछ आगे कहता है। क्या अभी भी केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है? क्योंकि सरकार सीधे तौर पर यही कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सब कुछ है, भारत अभी भी बेहतर स्थिति में है, भारत के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लोग परेशान ना हो, जिससे जनता में जागरूकता फैले, ना कि वो पैनिक होते हुए दिखाई दे। चलिए ठीक है कंचन, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद संसद में ओम बिरला, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामे